गुड इवनिंग सर, मैं विनय बोल रहा हूँ। सर इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर होगा? आज क्लास है उसकी, सर पढ़ाने आ गए हैं, कहाँ पर है सर लाना है? अच्छा सर, कैजुअलिटी में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ सर। अच्छा ठीक है सर, उनसे ले आता हूँ मैं। 20 नंबर वार्ड में सिस्टर जी के पास एक ट्रे है, उसमें कोई बैठना मत है। इनका फाइल है। वो एक डॉक्टर मैडम बोली थी व्हीलचेयर लाने के लिए हमारे पेशेंट जा 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 फिर मैडम इसके बारे में बनाने नहीं जा रहे हैं टीचर मैडम सर बाकी कैजुअलिटी में सहिता मैम को तो नहीं करना। इन्फॉर्म करो देख के पड़ गया। मैं का फोन करके पूछ लेता हूँ। तो वो बंद हो जाता है क्या? नॉर्मली हम लोग वहाँ पे कराते हैं ना सर्जरी का भी डिपार्टमेंट जाके जहाँ बैठते हैं सेमिनार हॉल में, वो बंद हो जाता है क्या शाम को? हाँ, कोई खोलने वाले रहते नहीं होंगे। ठीक है सर। सर आएंगे वो दिन राउंड ऊपर राउंड पे थोड़ा आगे करना है हमारे लाइक नहीं करना। मुझे देखो नाम बेसिकली किसी का नहीं पता, बेसिक का मतलब क्या होता है, इसका नाम क्या है ज़्यादा पड़ा इसका नहीं बोला तो ये क्या अपने मोबाइल में खोल लो ना यार।
निकालो सर्च मारो ना। मोबाइल पोस्टिंग ग्रुप का PDF सर्च मारो। देखो सबसे पहले ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जानने के लिए उसके पार्ट, इसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ठीक है। ये रेचेट है, ये सैंक या सेफ्ट बोलते हैं, ये तुम्हारा क्या हुआ जॉइंट हो गया और ये हो गया ब्लेड, ठीक है। इतना पार्ट याद रखना, ठीक है। इसको इसमें क्या होता है मेनली जब डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन अपन क्या करेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो अपन को किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्राइब करने से पहले अपन को मेन अपना इसको याद रखना है। तुम्हारा टाइम हमारा काम है कि हमें इसका क्या यूज़ करना है, हमारा टाइम तुम्हारा है कि तुम्हें कैसे प्रोजेक्ट करना है, हमारा यही है। तो तुम लोग कैसे बोलोगे ये क्या है क्या नहीं है। देखो अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर ये जो लाइनिंग है ना ये ट्रांसवर्स है तो समझ लो ये ट्रॉमेटिक है, ठीक है। और दूसरा कि किस मेटल से बना हुआ, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। मेटल है तो वही होगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो तुम कैसे बोलोगे ये क्या है, आर्टरी है, फोर्सेप है, क्या है फोर्सेप, तो सीधा से बोलोगे फोर्सेप मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील विद ए फिंगर ओ या फिंगर रिंग विद ए रेचेट विद ए सैंक विद ए जॉइंट। जॉइंट कौन सा है ये, बॉक्स इनके फाइनेंशियल है नीचे का नाम आपको भी आया वो आए कि मुझे बोलिए आप सर आएंगे, भरोसा नहीं है उनको, ठीक है ठीक है। कहाँ देता जॉइंट, जॉइंट लिखते रहना इसमें। जॉइंट 2 टाइप के होते हैं, एक तो बॉक्स जॉइंट होता है और एक स्क्रू जॉइंट होता है। स्क्रू में तुम्हें स्क्रू दिखेगा, ठीक है। कोई भी स्क्रू जॉइंट स्क्रू तभी होता है इसमें स्क्रू दिखेगा। कुछ कुछ जॉइंट ऐसे हैं बॉक्स की तरह दिखता है, स्क्रू लगा होता है, अपन सोचते हैं यार ये तो बॉक्स जॉइंट है, लेकिन नहीं, ये बॉक्स उसको बोलते हैं जब एक ब्लेड है ना, ये जैसे ये इसका ब्लेड है, इस ब्लेड के अंदर ना ग्रूव है, इस ग्रूव के अंदर दूसरे ब्लेड का हिस्सा घुस रहा है, तो तुम्हारा बॉक्स जॉइंट है, ठीक है। ये अपन क्यों बनाए थे, मतलब जो भी जिसने बनाया इसको क्यों बनाया होगा, बस सिंपल सा है। कोई सूचर अपन ले रहे हैं ना, मैं टाई कर रहा हूँ, इसके अंदर से मैं ऐसे निकालता हूँ ना, तो कभी कभी स्क्रू ना बाहर आ जाता था पुराने ज़माने में, तो वो स्क्रू के आगे फंस जाता था सूचर, तो अपन टाई करने में दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए बॉक्स बनाया, तो बॉक्स से क्या था स्मूथली ऊपर से निकलते अपन कर लेते थे, ठीक है ठीक है। मैं क्या बोला था, अगर ये ट्रांसवर्स है तो ये ट्रॉमेटिक है, अगर ये ऐसे इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में इसी ब्लेड की तो ये एट्रोमेटिक है। तो तुम्हें बोलना भी ऐसे ही है, ठीक है। ये क्या है, फोर्सेप है, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, ये फोकस है, ठीक है। ये तो फोकस है क्योंकि बताऊंगा पूरा डिटेल। तो कोई भी है, ये फोर्सेप है, जो भी जिस टाइप की फोर्सेप है, टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप है, जो भी फोर्सेप है विद ए रिंग फिंगर, विद ए रेचेट, विद ए सैंक, विद ए जॉइंट, बॉक्स जॉइंट, विद ए ब्लेड, विद ए ट्रांसफर ब्रिज, और ये दिस इज ए ट्रॉमेटिक, दिस इज ट्रॉमेटिक टाइप। और ऑटोक्लेविंग इसका कैसे स्टेरिलाइजेशन होगा, ऑटोक्लेव से। देखो कोई भी मेटल का, कोई भी मेटल है, सारा मेटल, और किस किस को छोड़ के, शार्प्स को छोड़ दो, सीजर को, ब्लेड्स को, नीडल्स को, इनको छोड़ दो, और सब मेटल ऑटोक्लेविंग में जाएंगे, ठीक है। लिख लो इसमें, ठीक है, सब ऑटोक्लेविंग में जाएंगे। इसके अलावा और बाकी जो शार्प्स या सीजर या मैंने नीडल्स बोले वो किसके अंदर जाएंगे सर, वो जाएंगे लाइजोल के अंदर। लाइजोल बोल दो या 2% फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है। लाइजोल के अंदर अपन 1 घंटा रखते हैं उसमें, ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड लाइजोल है, ठीक है, मतलब पूरा कोई भी उसमें मिलावट नहीं है। अगर अब उसमें बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है डाइल्यूटेड है, तब उसको 24 घंटा रखते हैं, ठीक है। कौन से इंस्ट्रूमेंट, जो सीजर हो गया, नीडल्स हो ब्लेड, शार्प्स या नीडल्स, ये सारे। और बाकी किसी को भी अंधा तुम बोलते ना ऑटोक्लेव, ठीक है, फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट चला सैटेक्स, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा बेसिक था।
ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कोई बताएगा? ये तुम्हारी आर्टरी फोर्स है, ठीक है, कर्व्ड आर्टरी फोर्स है, कर्व्ड है ना। तो एक जना इसको डिस्क्राइब करके दिखाओ, अगर एग्जाम में तुम लोगों ने उठा लिया तो इसको। सुबह से स्टार्ट करो, नीचे से। इसका पहले मेटल बोल दो, क्या इसका नाम बोल दो, इसका नाम क्या होगा? कुछ नाम है क्या? वेल्स है कैसे? देखो, वेल्स आर्टरी फोर्सेप है ना, वेल्स आर्टरी फोर्सेप है, मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्पेंसर वेल्स, जितना जो भी है, स्पेंसर वेल्स आर्टरी फोर्सेप विद ए 2 फिंगर इन ratchets, sand, box joints, blades with, ठीक है। फिर ये ट्रोमेटिक है, ट्रोमेटिक होगी, ट्रोमेटिक और किससे? ऑटोक्लेविंग, सिंपल सा इसको बोल। अब इसका यूज क्या है? सिंपल सा इसका यूज क्या क्या हो सकता है? कोई भी टिश्यू होल्ड करने के लिए, कोई भी टिश्यू को होल्ड करना चाहते हैं अपन, ठीक है। बात की देखो, मेनली ना जितने भी इस टाइप की होती हैं उसको टिश्यू होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आर्टरी तो बाद में आती है, ठीक है। तो मैं इसका टिश्यू होल्ड किया, कुछ भी पकड़ा, तो स्किन को ऐसे पकड़ के, स्किन को ऐसे पकड़ा और ऐसे करके उसको इस तरफ कर दिया, पकड़ा भी नहीं था, ऐसे करके मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। कोई भी पेपर है, समझ में आ रहा है? जैसे मैंने यहाँ पर इंसिजन दिया, मैंने क्या किया, इसको पकड़ा करके इसको ऐसे कर दिया, तो नहीं था ऐसे कर दिया, इसको भी ऐसे कर दिया, तो मेरा खुल गया। तो मैं अंदर से, मेरा एक असिस्टेंट इधर पकड़ेगा, एक असिस्टेंट इधर पकड़ेगा, मैं आराम से ओटी कर पाऊंगा यहाँ, ठीक है। उसको रिट्रैक्ट करने के लिए, ठीक, किसी भी स्किन या फ्लैप को रिट्रैक्ट करने के लिए पहला। दूसरी, कोई भी ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग पॉइंट को पकड़ने के लिए, ठीक है, कोई भी ब्लीडिंग पॉइंट तो छोटा तो ये या कोई डीपर प्लेन में जाने के लिए। मान लो मैंने स्किन को ऐसे कट कर दिया और मैंने उसको पकड़ के मुझे ऐसे उसके नीचे की तरफ जाना, तो मैं इसको ऐसे करते हुए कोई डीपर प्लेन में जाने के लिए, ठीक है। कोई भी स्वेलिंग है, सीबीसी सिस्ट है, डर्मोइड सिस्ट है, कोई भी सिस्ट निकालने के लिए, या फाइब्रोडिनोमा है, अगर मैं इसको इंसिजन देता हूँ उसके बाद मैं इसको कट करता हूँ, तो मुझे इसे डीपर प्लेन में जाने के लिए मुझे इसी से डिसेक्ट करना रहेगा। जो भी फाइब्रोडिनोमा का लंप है उसको इसी से डिसेक्ट करना रहेगा, ठीक है। ये आर्टरी फोर्सेप कर्व्ड होती है और स्ट्रेट होती है, तो उसका शेप भी बता देना कि कर्व्ड है, स्ट्रेट है, इतना बोलना रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारी आर्टरी, इसमें कितने टाइप की आर्टरी दी हुई? एक तो वेल्स होगी, एक कैलीज होगी, कौन सी? एडसन। तो कैलीज, एडसन और वेल्स, इन तीनों में डिफरेंस क्या? सिंपल सा डिफरेंस है, जो इसका ये ट्रांसफर ब्रिज बोल रहे हैं ना मैंने, इसका नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन ये नहीं है, इसको समझना पड़ता, ठीक है। जो ये आर्टरी फोर्सेप है ना, ये तुमसे बेसिक, सबसे बेसिक यही उठाया जाता है एनी लेवल एग्जाम में, ठीक है। ये तुम्हारा ये जो ट्रांसफर ब्रिज है ना, ये पूरी एंड्स यहाँ से लेकर पूरी एंड तक है, ये तुम्हारे वेल्स के अंदर है, ठीक है। और जो तुम्हारा कैलीज है और एडसन है, उसमें सिर्फ यहाँ तक रहती है, डिस्टल पार्ट तक रहती है। ये बीच वाला, ये वाला पार्ट ना, उसमें कोई नहीं है, एकदम प्लेन रहता है। ये तुम्हारा सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है। ये तुम्हारी होगी आर्टरी फोर्स है, यूज सबका सेम है, ठीक है। हीमोस्टैटिक फोर्सेप होती है तुम्हारी, इससे पतली सी होती है, उसको मैं तुम्हारी हीमोस्टैटिक आर्टरी फोर्सेप है, ठीक है। ये बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की होती है, पतली पतली होती है, हर चीज थिन थिन होता है, ठीक है। इसका यूज है ना ओनली सिर्फ आर्टरी को पकड़ने के लिए करते हैं, आर्टरी या कैपिलरी, वेन, जो भी जिस टाइप की चीज़ पकड़ने के लिए करते हैं। कभी कभी इसको टिश्यू रिट्रैक्शन में भी यूज ले लेते हैं, इसका मेन यूज यही है, ठीक है। जो अपन ने पहले जो यूज किया वो थोड़ा मोटा होता है, उसका मेनली इसका हम टिश्यू रिट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी इसका मेन यूज अपन को आर्टरी फोर्सेप्स हीमोस्टेट करने के लिए किया जाता है।
इसको पकड़ते हैं और दबा के क्रश कर देते हैं, ठीक है। क्रश कर जो रेचेट है ना, इसके 3 या 4 पार्ट होते हैं ना, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, एकदम एंड पे करके इसको क्रश करके कर देते हैं। इसको किसी को डिस्क्राइब करना तो वही सेम वही है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, तो ये क्या फिंगर रिंग है, एक रेचेट है, 2 सैंक है, एक क्या है ये बॉक्स जॉइंट है, 2 ब्लेड है विद ट्रांसफर से या रेट से, ठीक है। बस इतना से इसको डिस्क्राइब किया जाता है। इसका एक ही यूज है हेमोस्टेट के लिए, ठीक है, और टिश्यू रिट्रैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग से करते हैं इसका, ठीक है। ओके क्या अब ये फोकस इसको कहेंगे, अब ये फोकस में, हाँ, इसमें और स्ट्रेट आर्टरी में क्या फ़र्क रहेगा? सेम है, एकदम सेम चीज़ है। स्ट्रेट आर्टरी और फोकस सेम, बस सिंपल सा डिफरेंस इसमें यहाँ पर टूथ है, ठीक है, सिर्फ टूथ है। इसका मेन काम क्या है? इसको एंड वाले पोर्शन को ना एकदम पकड़ने के लिए है, ठीक है। अभी लास्ट पार्ट को अपन को पकड़ना रहेगा, बस इसको अपन क्रश करने के लिए यूज नहीं लेते हैं, ठीक है। क्रश तो होता ही है, प्रेस करते ही हैं, लेकिन मेन इसका काम है, इसका टूथ इसलिए दिया कि अपन ग्रिप कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ऐसे पकड़ सकते हैं, पकड़ा नहीं जा रहा है इसमें ना, ठीक है। तो अपन किसी चीज़, ऐसी कोई चीज़ जिसको अपन को क्रश भी करना है और ग्रिप भी करना है, ऐसी कहाँ चीज़ें होती है? अपन को ब्लीडिंग रोकनी भी है और उसको पकड़ के भी रखना है उसको ऐसी जगह, है ना, ताकि स्लिप ना हो वहाँ से। तो एकदम जैसे स्कैल्प की ओटी होती है, तो जैसे तुम स्कैल्प को ऐसे इंसिजन दिए ना, तो भयंकर ब्लीड होता है, भयंकर वाला ब्लीड। तो अपन कुछ जगह पे क्या करते हैं, अपन जो इस टाइप की कॉपर्स, बहुत सारी कॉपर्स रखती है सिस्टम में, ठीक है, ओटी के टाइम, तो हम जैसे लगा के उसको उलटते रहते हैं। जो स्कैल्प का जो है ना फ्लैप बनाते हैं क्रेनेटोमी के टाइम में, तो ऐसे लगा के 3-4 लगा के उसको उलटते रहते हैं, ठीक है। इसका भी वो हेमोस्टेट के लिए काम होता है, इसी का टिश्यू रिट्रैक्शन के लिए काम होता है इसका। अपन जैसे थायराइड सर्जरी करते हैं ना, तो थायराइड सर्जरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा ब्लीड होता है। स्किन फ्लैप उठाते हैं ना, जैसे प्लेटिज्मा का, तो उसको बहुत ब्लीड होता है एक मसल को काटते हैं। तो जैसे ही इसको ऐसे ट्रांसफर इंजन दिए, अपन यहाँ रिट्रैक्ट करना, यहाँ रिट्रैक्ट करना, अपन ना यही लगाते हैं कॉपर्स को ऐसे करके, 3 कॉपर्स इधर 3 कॉपर्स नीचे लगा कर रिट्रैक्ट करके रखते हैं। इसका यही यूज है। उसको भी डिस्क्राइब करने का क्या तरीका होगा? इसके लास्ट सब चीज़ें वही है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, तो ये लास्ट में आके बोला इसका ये टूथ होता है बस इसके अंदर, ठीक है, ऑटोक्लेव से ही होता है, ठीक है। और कौन होता ठीक है। मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो हेमोस्टेटिक हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया, ये हो गया। लिस्टर तो मिलेगा नहीं, ये साइनस फोर्सेप सिंपल सा होता है, लेकिन ये ज़्यादा यूज नहीं होता, बस साइनस ओपन करने के लिए, लाइक जो अपन जो एब्सेस ट्रेन करते हैं ना, तो उसी की तरह होता है। ये मिलता नहीं वर्ड हमारे यहाँ कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, साइनस को ट्रेन करने के लिए। एलिस फोर्स देखो, अपन ने अभी तक 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। अब ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना जिसका ना ये डिस्टल वाला पार्ट है ना ऐसे गोल घुमा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब याद करना, अपन उसको होल्ड करने के लिए कर रहे हैं किसी भी टिश्यू को, ठीक है। ऐसा कोई भी, तो उसमें देखो 3 पार्ट आएंगे। 3 कौन से? एक तो एलिस हो गया, ठीक है, एक तो बैकॉक हो गया, है ना, और एक तेरा लेंस टिश्यू पोर्शन। ये तीनों ऐसी है, ठीक है। इन तीनों के क्या बीच में ऐसा गैप रहता है ऐसा। इन लोगों के ज़्यादा ना चीज़ें, ये एलिस टिश्यू पोर्शन, ठीक है, ठीक है, ये एलिस टिश्यू पोर्शन था। तो देखो इसकी ब्लेड्स है ना, ये 2 ब्लेड, ये आगे जाकर के ऐसे हो रही है उसके बीच में, तो इसका ये जो आगे वाले हिस्से है ना, ये ऐसे बीच में गैप है। ये गैप इसलिए दिया गया है ताकि किसी टिश्यू को होल्ड कर सके। तो ऐसी गैप वाली चीज़ तो सबको टिश्यू होल्डिंग बोलना है। जितनी भी गैप चीज़ें हैं इसको बोलना टिश्यू होल्डिंग, ठीक है। चाहे इसको बोला एलिस टिश्यू होल्डिंग बोलना, दूसरा वाला बैकॉक टिश्यू होल्डिंग बोलना, या लेंस टिश्यू होल्डिंग बोलना, इसको टिश्यू होल्डिंग बोलना। क्यों? अगर मैं टिश्यू को अगर यहाँ होल्ड करता हूँ ना, तो ये ओनली एक पॉइंट पर ही इसको प्रेशर डालता है, ठीक है, और बाकी टिश्यू सेफ रहता है अंदर, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलता है।
7 मतलब 7 नॉलेज से स्टार्ट होगी नीचे वाली 5 एम के साथ तो बचा लेंगे क्योंकि वो भेज दूंगा आपको सिर्फ भेजे वही है लक्षण भाई क्लासरूम में कुछ उसका पैथोलॉजी ठीक है ठीक है। टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप क्या बोलेंगे ये एलिस फोर्सेप है। स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, 2 रिंग फिंगर है, एक रेचेट है, 2 सैंक है, एक बॉक्स जॉइंट है और 2 ब्लेड है। ब्लेड आगे से क्या है कर्व्ड है और इसके आगे क्या है ये टूथ, ठीक है, सेरेशन है तो ये टूथ है। तो इसका मतलब ये क्या है, अपन ऐसी जगह पे अपन को यूज करना है, ऐसी जगह टिश्यू होल्ड करना है जहाँ पर टिश्यू को इंजरी हो सकती है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, नहीं बोला ना, ठीक है। तो जैसे स्किन है, स्किन को मैं यहाँ इंसिजन दिया तो स्किन को मैं अगर यहाँ पकड़ूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, खड्डे खड्डे बन जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी। तो ऐसा क्या होता है, जब मैं स्किन इंसिजन देता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं इससे रिट्रैक्ट करके ऐसे कर लूँ, नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस पर क्या है, स्किन थोड़ी खराब हो जाती है, इसकी ब्लड की वेस्कुलरिटी थोड़ी खराब होती है, भले आगे वाला पार्ट सही होगा लेकिन खराब। तो अपन लीनिया एल्बा, फेशिया, एपोनेुरोसिस, ये सब चीज़ें, लीनिया एल्बा, फेशिया, एपोनेुरोसिस, इसको होल्ड करने के लिए अपन एलिस फोर्सेप यूज करते हैं, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नाम याद रखना, बस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरूर ऑटोक्लेव से करते हैं, 5 मिनट सब में ही बोलना है सब, ठीक है, एग्जाम में ऐसे ठीक है, ठीक है। अब तेरा क्या बैकपॉक सेम ऐसे ही दिखता है, थोड़ा सा अलग दिखता है। इसके ये सेरेशन देखना है, ये इस टाइप से देखना, देख लो अभी, ये टूथ टाइप के है, ठीक है, ये इंजरी करते हैं और ये ट्रॉमेटिक है, ठीक है। सही बात दिखाइएगा फोटो। यार मैं हिंदी बोलता हूँ, समझ में तो आता है नहीं यार, इंग्लिश अच्छी नहीं है, समझ में आता है। सर वो आर्टरी फोर्सेप बताया था सर, जो ट्रॉमेटिक रहता है उसमें इधर ट्रांसवर्स लाइंस रहती हैं, इसमें नहीं है सर। तो नॉन इसके टूथ है ना, टूथ, अच्छा, कोकर्स टूथ है। देखो कोकर्स का यूज जिसमें टूथ है ना उसको अपन फेशिया, एपोनेुरोसिस और लीनिया एल्बा, इन तीनों में यूज करते हैं। इसके भी टूथ है तो उसको अपन 3 जगह यूज करते हैं, कोकर्स में भी है, इसको इसमें यूज करते हैं। जब आगे तुम फोर्सेप पढ़ोगे, टूथ फोर्सेप, नॉन टूथ फोर्सेप, उसमें भी टूथ है, वो भी तीनों जगह यूज होती है, ठीक है। तीनों का एक ही जगह नाम लेना है। अगर यूज पूछे तो किस किस को होल्ड करने में आता है, एपोनेुरोसिस, फेशिया, ठीक है, ताकि इनको ट्रॉमेटाइज नहीं कर सके, इनको ट्रॉमेटाइज कर सकता है। फाइबर एकदम हार्ड स्ट्रक्चर, उनको होल्ड करने में करता है अपन। ये मेरा है बैकपॉक, ठीक है, ये बैकपॉक, इसके भी आगे ऐसे जाके ऐसा हो गया, मतलब ये अंदर टिश्यू को होल्ड करने के लिए बनाया गया, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। अंदर वाला टिश्यू बचा रहे, आगे वाले टिश्यू को एक जगह पॉइंट पर वो पकड़ सके, ठीक है। अब इसका क्या यूज होता है, इसका इसमें दिखा, इसमें है हमारे पास। तो इसका जो आगे वाला ब्लेड वाला पार्ट है ना, तो इसमें मैं क्या बोलूँगा, इसमें भी 2 रिंग है, एक रेचेट है, 2 सैंक है, एक बॉक्स जॉइंट है। तो जो ब्लेड है ना, ब्लेड एकदम डिस्टल में जाकर के ग्लोब टाइप का बना ले रही है, ठीक है, ग्लोब टाइप का बना ले। अब इसके जो बीच में है, तुम सोच रहे क्या होगा, तो इसमें फोटो मिल जाएगा, तुम बताओ। ये एक में एक ट्रांसफर ऐसा है, वर्टिकल टाइप का, बहुत अच्छा, ये देखो, ये इसका इस टाइप का है, ग्रूव है, ग्रूव के अंदर घुसने के लिए एक जगह ऐसा है, उसको अंदर घुसने के लिए ऐसा, इस टाइप का, ठीक है। इन चीज इससे क्या, ये एट्रोमेटिक है, इसके आगे बोलना है, ये एट्रोमेटिक है, ठीक है। और ये ऑटोक्लेव से होती है, पूरी लाइन बोली। अब यूज क्या बोलना तुम्हें इसको ये मतलब एट्रोमेटिक है, मतलब एकदम डेलिकेटेड स्ट्रक्चर, जिससे अपन होल्ड करें उसको इंजरी ना, तो बाउल, ठीक है, बॉल को हैंडल कर लिया, टेस्टिस को हैंडल कर दी, मैंने टेस्ट किया, अपने स्पर्मेटिक कोड पकड़नी है तो स्पर्मेटिक कोड पकड़ लिया मैंने, ठीक है, और तेरा अपेंडिक्स पकड़ लिया, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब पकड़ ली। तो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को पकड़ना है, या कोई ऐसी स्ट्रक्चर जिससे ना अपन को इंजरी नहीं करनी, तो उसको इससे पकड़ा जा सकता है। तो उन्हीं वो सेम चीज़ों को अपन किस से पकड़ सकते हैं, प्लेन फोर्सेप से, ठीक है। प्लेन फोर्सेप का भी यूज इसी से लेता है, ठीक है। उसके यूज हो गए हैं, फोकर्स के और इसके एलिस के सेम यूज है, ठीक है।
और कौन सा पोर्शन रह गया? लेंस था क्या? कभी इंस्ट्रूमेंट जुगाड़ कर लो, मैं पढ़ा दिखा के पढ़ा। ये तुम्हारा लेंस टिश्यू फोर्सेप है, ठीक है। सेम बैकअप की तरह दिखता है, सेम दिखता है, कोई अंतर नहीं है इसमें, थोड़ा छोटा सा अंतर है। ये 2 रिंग है, एक रेचेट है, 2 सैंक है, बॉक्स जॉइंट है, और तुम्हारा ये एकदम ब्लॉक की तरह आगे जाकर ऐसा होता है, सेम है, ठीक है। लेकिन दोनों उसका डिफरेंस क्या था, उसका इस तरफ तुम बताया था ना ऐसा ब्लू है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये सेम है, इसके तरफ सेम यही बना हुआ ऐसा, ये टूथ, इसके आगे सिर्फ टूथ है। तो इसको भी मेन वही है, अपन को होल्ड करना है, एक जगह को दबाना है, उसको पकड़ के रखना है ऐसी जगह पर, और उसको दबाना है, होल्ड करना। मैं कहाँ बोला हूँ, स्कैल्प में बोला था और एक थायराइड में बोला है, ठीक है। तो उस चीज़ को निकाल दो स्कैल्प वाले को, और भी दिमाग में रखो कोई भी शरीर के अंदर जो ऐसी चीज़ें जो बाहर निकल के आ रही है, ठीक है। जैसे क्या बोला था, जो सर बॉडी से बाहर निकल के आता है। हाँ, पकड़ने में काम लेना है इसको। इसका अगर लेंस आप तुम्हारा हाथ में दे दी तो दिमाग में ये रखना कि ऐसी कोई चीज़ जो अपने मतलब स्किन सरफेस के ऊपर की तरफ आ रही है या अपने शरीर से बाहर निकल आ रही है, लाइक लिम्फ नोड। यहाँ पर कोई लिम्फ नोड दिख रहा है ना, तो उसको होल्ड करने के लिए मैंने लिम्फ नोड बायोप्सी करनी है मुझे, ठीक है। तो मैं इधर क्या था, बैकहुक से पकड़ता हूँ या इससे पकड़ूँगा। मैंने यहाँ पर लिम्फ नोड बायोप्सी करनी है, ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री है, और मैंने उसका सीबीनेट नेगेटिव आ रहा है, स्पुटम में सीबीनेट नेगेटिव आ रहा है या एक्सरे नेगेटिव आ रहा है, तो लिम्फ नोड है मेरे पास। इधर मैं लिम्फ नोड का एफएनएसी करूँगा, उसको नीडल घुसा के स्लाइड बना के पैथोलॉजी वालों को दे दूँगा, या तो एफएनएसी करूँगा या उसकी बायोप्सी लूँगा, ठीक है। बायोप्सी ज़्यादा बेटर तरीका है उसको ट्यूबरकुलोसिस को रूल आउट करने का। तो यहाँ पर क्या लिम्फ नोड था, मैंने एक इंसिजन लगाया, उसको हल्का सा सेपरेट किया। किससे सेपरेट किया? आर्टरी या मॉस्किटो फोर्सेप्स से, ठीक है। आर्टरी या मॉस्किटो फोर्सेप्स है, उसके चारों तरफ अलग अलग कर लिया टिश्यू को। अब उसको मैं होल्ड कैसे करूँगा, इससे होल्ड करूँगा, ये वो टिश्यू होल्डिंग है। टिश्यू होल्डिंग आइदर मैं एलिस से कर सकता हूँ, बैकहुक से कर सकता हूँ, या लेंस से कर सकता हूँ। बैकहुक में यूज नहीं लूँगा, तो मेरा मतलब नहीं है, तो इसको ट्रोमा हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लिम्फ नोड को। तो मैं क्या इसको लिम्फ नोड को होल्ड करने के लिए करता हूँ। तो लिम्फ नोड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड सारा इन सबको होल्ड करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्या इसका नाम है? लेंस। इसको ऐसे देखो ना, जैसे ये इसका बीच में गोल दिख रहा है ना, इसका गोल क्यों होता है, ये कुछ आइडिया है? मतलब जैसे बैकहुक का भी सेम ऐसा था, गोल था बीच में, है ना, इस टिश्यू को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। टिश्यू को एक्सपेंड करने के लिए ऐसा ना हो कि अपन टिश्यू को क्रश कर दें। टिश्यू जब क्रश होता है ना, तो उसका ब्लड वेस्कुलरिटी कम हो जाती है। तो लाइक एलिस भी वैसा ही है, वो भी वैसा ही है, लेकिन वो थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए करते हैं, ठीक है। अपन जैसे इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ ना, तो मैं इधर तो दबा रहा हूँ, इसको नहीं दबा रहा, तो मेरी वेस्कुलरिटी ख़राब नहीं हो रही। लाइक यहाँ पर अगर मैं छेद बना दूँ, यहाँ पर और छेद बना दूँ, कहीं पर भी छेद बनाएगा, ये के तरीका है, उसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ जो, ठीक है। ठीक है। तो अगर सर पूछेंगे कि इसके अंदर ये होल क्यों है, ये फेनेस्ट्रेशन क्यों है, तो
तो सीधा सा बोलना सर टिश्यू एक्सपेंड करने के लिए, ताकि उसके ऊपर कोई कंप्रेशन ना आए, वैस्कुलरिटी डैमेज ना हो, तो इस वजह से पूछेंगे ये छोटा मोटा सवाल पूछते हैं। ठीक है, और कौन सा हो गया? ये फोर्सेप्स। पहले इसके देखो सीजर टाइप है ना, इस टाइप में कुछ बचेगा। पेलिस हो गया, ये तुम्हारे में काम के नहीं है। ये भी मेयोस पेडिकल, देखो मेयोस पेडिकल, इसको देख लो यार, मतलब दिखा देता हूँ। मैंने भी एक मेरे यूरो में लगा था तब मैं क्या देखा था। ट्रॉमा गया था क्या विनय? ट्रॉमा गया था क्या नीचे? नारायण सर बोले थे कि वहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट्स है। देखो हर चीज़ तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना काम करना उतना पढ़ो। ठीक है, फालतू दिमाग मत खराब करो। मेयोस पेडिकल क्या है? अब देखो यार, मैं सीधी बात हूँ, मुझे तो समझ में आता है क्योंकि मैं ओटी में रहता हूँ तो मुझे याद रहती थी। ठीक है, मुझे नाम नहीं याद, वैसे यूज वगैरह सबके याद। तो ये मेयोस पेडिकल फ्लैप क्या है? क्लैंप है। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, दिखने में तो ये बाहर से पूरी ऐसी लगती है, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स लगती है। ठीक है, पूरी कर्व्ड आर्टरी। मैं भी तुम्हारी जगह तो पहले ये बोलता कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स, लेकिन जैसे मैं इसको ऐसे खोलूंगा ना, तो मुझे ब्लेड देखना। ब्लेड के अंदर क्या है, यहाँ पर एक ग्रूव है, ट्रांस है, और उसके अंदर फिट होने के लिए यहाँ पर एक उभार टाइप है, लाइन सा। ठीक है, दिख रहा है ये? ठीक है, देख लेना, मतलब एकदम प्लेन है ये, इधर प्लेन है, एकदम प्लेन है। यहाँ पर एक लाइन है सर, लोहे से मार दी, छेद हो गया बीच में लंबा सा, उसके एकदम ब्लॉक करने के लिए इधर एक पतला सा उभार टाइप कर दिया, इसको अपन बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो नाम ही बता रहा है कि ये पेडिकल फोर्सेप है। तो 2 पेडिकल होते हैं अपने पूरे शरीर के अंदर, एक तो स्प्लीन है। स्प्लीन का जो पेडिकल्स होते हैं उसको डिटेच करने के लिए, पेडिकल्स मतलब अपना फाइब्रस एक अटैचमेंट होता है, उसका डायफ्राम के साथ अटैच होगी, नीचे किडनी है, किडनी के साथ अटैच होगी, इधर स्टोमक के साथ अटैच होगी। ठीक है, सेम ऐसे रीनल का है, किडनी का भी वो अपने ऊपर किसी स्टोमक के साथ अटैच होगी या नीचे भी किसी का। तो जो पेडिकल्स है ना, उनको पकड़ने के लिए यूज करता है, पकड़े और काट। क्यों? क्योंकि पेडिकल्स के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स आती है। ठीक है, उन कुछ ब्लड वेसल्स को बचाना पड़ता है, क्योंकि वो ब्लड वेसल किसी पास वाले स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है। ठीक है, इसलिए अपन को क्या, पेडिकल्स को आराम से पकड़ते हैं, फिर पकड़ के काट देते हैं या लाइगेट मार देते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ कर देते हैं। तो ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, क्या नाम था इसका? पेडिकल क्लैंप। ठीक है, और this is swab holding forces. Swab holding forces. अब बताओ, ये किसी ये बहुत जरूरी है, तुम लोगों के लिए पूछता है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। मेरे टाइम में बहुत पूछा था भाई ये इसमें अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब देखो इसके बीच में भी छेद है, इधर एक ऐसा चीज और एक वैसा चीज जो जिसके बीच में छेद है, तो सारे होल्डिंग फोर्सेप है, सारे के सारे टिश्यू होल्डिंग स्वाब, इसको तो स्वाब होल्डिंग ही बोलते हैं नाम से। ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम है रैम्प्ले, है ना, रैम्प्ले टिश्यू होल्डिंग या स्वाब होल्डिंग फोर्सेप, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका भी मेन देखो, इसके अंदर क्या है, ट्रांसवर्स टाइप क्या है, तो सीधे जो ट्रोमेटिक है, बोलना जरूरी है कि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, इसका नाम ये है, दो ये है, दो ये है, एक ये है, दो ये है। उसका जो ब्लेड है, ब्लेड के डिस्टल पार्ट में ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, उसमें फेनेस्ट्रेशन है। ठीक है, और वो भी फेनेस्ट्रेशन क्यों है तो तुम्हें बता दो, टिश्यू एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, अपन मेनली देखो हमारा सर्जरी में इसका यूज़ क्या आता है, पेन ड्रिप करने के लिए यूज़ करते हैं, पेन ड्रिप करता है। बीटाडिन के अंदर कोई यूटी में घुसते हो ना, तुम देखते हो ना, पहले आते हैं उससे पकड़ते हैं, ऐसे धनाधन करते लग जाता है, तो वो पेन ड्रिप के लिए यूज़ करते हैं पहला। दूसरा इसका आप सर्जिकल यूज क्या है, सर्जिकल यूज इतना सिंपल है कि जो अपना कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं ना, तब हम लोग तो उसके फंडस को पकड़ना रहता है,
ठीक है। तो उसके फंडस को पकड़ के ऐसे एक तरह रिट्रैक्ट करता है। ऐसे सुने ना, मैं भी सुना ही था जब मैं फाइनल ईयर में था, तब अपन यहाँ पे सब पोस्टल इंसिजन दे दिए, यहाँ से रिट्रैक्ट कर दिए, रिट्रैक्ट कर देते हैं, गोल बेटर मिल गया, गोल बेटर फंडस को पकड़ना है, एक हार्टमान पाउच को पकड़ना है, तो फंडस को इससे पकड़ लिए, एक और दूसरा वाला भी ले लिया ऐसा ही ऐसा, तो उसको हार्टमान को पकड़ के इसको इस तरफ खींचते, उसको इस तरफ खींचते, ठीक है, ताकि वो अपन का जो है ना ट्राइंगल, येलो ट्राइंगल, वो अपन को अच्छे से दिख जाए, उसको डिसेक्ट करना रहता है, ठीक है। तो मेनली उसको होल्ड करने के लिए करते हैं अपन लोग। तो कभी कभी अपन को फ्लैप होल्ड करने के लिए भी कर लेते हैं इसको, लाइक अपन तुम्हें बताया ना, स्किन इंसिन लगा दिया, लगा करके उसको उस तरफ होल्ड कर दिया, इसको इस तरफ होल्ड कर दिया, बीच वाले हिस्से को निकाल दिया, तो वो भी होल्ड करने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसके कहाँ का यूज़ है, सोच लो, कुछ भी ऐसे फालतू यूज होते हैं इसके, ठीक है। मैंने इसका पेन ट्रैप के लिए यूज़ करते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते खुश हो जाएगा, ठीक है। और भी अच्छे से यूज है इसमें। हाँ उसमें भी सेम ही होम फोर्स होता ना, दिखते कहाँ है इसमें, हाँ होम फोर्स के जैसे यूज है ना, गायनी में आ जाओ, गायनी में इसका बहुत यूज है। जब हाइड्रेटेड मोल करते हैं ना, हाइड्रेटेड मोल को उसको अपन निकालने के लिए करते हैं। किसी ने देखा ओटी हाइड्रेटेड का, हाइड्रेटेड सिस्ट का ओटी देखा ना, बहुत छोटी छोटी गोलियां टाइप की निकलती है एकदम गुच्छे में, ऐसे पकड़ पकड़ के निकाल देते हैं इससे, ठीक है, उसमें यूज करते हैं। जैसे अपन एक होता है ना अबॉर्शन में, क्या बोलते हैं, गायनी में इसी का यूज होता है। इसमें वो जो फिटनेस के कुछ पार्ट बच जाते हैं ना, अपन उसको निकाल देते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एमटीपी तो मेडिकल एमटीपी होता है ना, और एक सर्जिकल करते हैं अपन लोग, है ना, इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है, कुछ याद आ रहा है, अरे फिटनेस के कुछ पार्ट बच जाते हैं ना, उसकी वजह से ब्लीडिंग होता रहता है बार बार, तो उसको निकालने के लिए, हाँ, देन प्लेसेंटा के कुछ पार्ट को निकालने के लिए, तो उसी को यूज़ करते हैं अपन लोग, ठीक है। अबॉर्शन कराने के लिए भी इसी को यूज़ करते हैं, फिर निकाल करके फिर वो ऐसे क्यूरेट वगैरह कुछ करते हैं ना, तुम लोग पढ़े होंगे ना, क्यूरेट कुछ करते हैं, तो उस टाइप का ही होता है, उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। गायनी में इसके दो अच्छे यूज़ हैं, हमारे में से फर्क यूज़ है, ठीक है। और ये हो गया ओम, क्या था, रैम्पले पॉसिबल, इसकी तरह दिखने वाला एक और चीज़ दिखाता है, उसका नाम है डेस्चार्डन, उसका नाम नहीं है। मैं ना तुम्हें कंफ्यूजिंग वाले है ना पहले क्लियर कर रहा हूँ, कंफ्यूजिंग जो करते हैं ना बहुत दिमाग खराब करते हैं। ये दिख रहा है, ठीक है, इसको डेस्चार्डन कोलोडेक्टोलिथोटोमी फोर्सेप्स बोलते हैं, ठीक है। सेम वैसे दिख रहा है, एक बार तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना अगर किसी का नहीं देख रहा है। सिंपल सा अंतर क्या है, अपने पास 2 रिंग फिंगर है, ठीक है, लेकिन इसके बाद वो रेचेट नहीं है, ठीक है। इसके ब्लेड देखोगे ना, इसका जो सैंक देखोगे ना, तो अजीब टाइप के हैं, पैर ऐसे मुड़ गए हैं, लाइक वल्गस बोलते हैं क्या इसको, वल्गर डिफॉर्मिटी, पैर ऐसे मुड़ जाते हैं वैसा, उसके टाइप हो गया ना। और इसके आगे ना सेम वही है, इसकी ब्लेड के अंदर आगे वो फूल जा रहा है और उसमें फिर फेनेस्ट्रेशन है उसमें, लेकिन क्या होता है, दिखने में ऐसा दिख रहा है ना उसकी तरह, लेकिन बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है, लाइक इसकी तरह होता है, एकदम पतला पतला दिखता है, सेम इतना ही पतला होता है। और जो अपन जो ये रैम्पले देख रहे हैं ना, रैम्पले बहुत मोटा होता है, कि ये पूरा सेंग इतना मोटा मोटा था, इतना बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा होता है, ये लगभग इतना सही होता है, छोटा सा ही होता है और इतना ही पतला होता है, ठीक है। ये रखते हैं एग्जाम में ये तुम्हारे, इसको क्या करते हैं अपन, जैसे कोलोडेक्टोलिथोटोमी करते हैं ना, सीबीडी एक्सप्लोरेशन, है ना, तो सीबीडी में स्टोन आ जाता है तो अपन ओटी करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं अपन, सीबीडी के जो पार्ट अपन को फील हो रहा है ना इंट्रा ऑफ में, मैंने इंसिजन लगाया यहाँ पर देखा, सीबीडी मैंने गॉल ब्लैडर यहाँ है, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट को मैंने ट्रेस किया, ट्रेस करते करते मैं सीबीडी के पास पहुँच गया, तो सीबीडी हेपेटिक कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक को मिलने से सीबीडी बनती है, तो उनको ट्रेस करते मैं सीबीडी में पहुंच गया। अब मैं वहाँ हाथ लगा के फील कर रहा हूँ कहाँ मुझे स्टोन फील हो रहा है, उसके थोड़ा सा ऊपर मैं क्या करें निक दूंगा ऐसे, मतलब 1 सेंटीमीटर का दिया, फिर मैंने वही जो इसको थोड़ा मतलब इसमें स्टे सूचर लेते हैं, तुम्हें नहीं पता होगा,
तो मैं इसको सीधा डालूंगा, इसको अंदर CVT के अंदर डाला, स्टोन को पकड़ूंगा, आराम से निकाल, बहुत आराम से निकलता है। ठीक है, निकाल लिया, फिर उसके अंदर टी ट्यूब डाल देता हूँ। टी ट्यूब उसी जो इंसिजन लगा है, टी ट्यूब डाल दिया, उसको स्टिच मार के फिक्स कर दिया। ठीक है, इसको याद रखना, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, देख लिया, मिला, देख लेना भाई, पूरा देख लेना। ठीक है, और कौन सा फोर्सेप बचा? मैं भी फोर्सेप क्लियर कर रहा हूँ, रिट्रैक्टर करना है, ये और क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें बता दूँ। ये टॉल क्लिप ना, वीडियो दो पिक्चर मटेरियल में। अब देखो टॉल क्लिप है ना, देखो मैं अभी तक यहाँ पर 3 टाइप के टॉल क्लिप देखा हूँ, इसके अलावा मैं नहीं देखा। ठीक है, एक तो ये है, एक ही टॉल क्लिप है, इसका नाम है मायो, मेयो के मायो, पता नहीं यार मुझे, बस नाम का मुझे हल्का का आइडिया है। मेयो है क्या? मायो, मेयोज, मेयोज टाउल क्लिप बोलते हैं। ठीक है, इसमें यूज होता है टाउल को क्लिप करने में। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 2 रिंग है, 2 रिंग है, एक रेचेट है, 2 सैंक है, एक बॉक्स जॉइंट है, और इसका जो ब्लेड है आगे की जाके कर्व हो गया, पतला हो गया, थिन हो गया, कर्व होके एकदम शार्प एंड बना लिया। ठीक है, अपनी क्या कहते हैं, ड्रैपिंग में यूज करते हैं इसको। मेन सबसे पहले इसका एक यूज बोला ड्रैपिंग। ड्रैप किसको बोलते हैं? जो कपड़ा लगाते हैं ना अपन, पहले पैंट कर दिया मैंने, फिर ड्रैप लगाना मुझे, वो कपड़े लगाने। अब उन कपड़ों को फिक्स करने के लिए मुझे कहता है इसको क्लिप अंदर की तरफ लगानी पड़ती है। 4 में लेता हूँ, 4 या 5 लेता हूँ इसको फिक्स करने के लिए। तो इसमें अपन को अवॉइड करना है स्किन पे लगाने, स्किन पे लगाने का क्या आपका छेद कर देगा, ये खराब कर देगा चेक। तो उसका बस इतना सी यूज है। ये कौन सी है? मेयोज। और यहाँ पर एक बड़ी है, वो कौन सी है? डॉइंस। डॉइंस 3 जगह होता है डॉइंस का वर्ड। डॉइंस रिट्रैक्टर होता है, डॉइंस ये होता है, और तेरा डॉइंस वो साइज बाउल क्लैंप होता है। बाउल क्लैंप का नाम डॉइंस होता है। 3 जगह डॉइंस यूज होता है। ये तेरा डॉइंस, एक ये डॉइंस। ठीक है, ये भी टाउल क्लिप स्प्रिंग की तरह काम करता है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ना रिंग है, ना वो है, ना कुछ है। ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है और स्प्रिंग की तरह काम करती है। ठीक है, और इसको भी टाउल क्लिप के लिए यूज करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, बस ये। और एक और है बैकहोस टाउल क्लैंप, और जो ये जो पड़े ना मेयोज, ये दोनों एक जैसी दिखती है, सेम दिखती है। ठीक है, दिखने में, लेकिन एक का हमारे यहाँ OT में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, मिल सकता है। इसको देखो, इसको देख पा रहे हो, ये सिंपल सा है। जो ये पहली वाली टावल को दिखी था मेयोज वाली, वो क्या ऐसा कि सीधी जुड़ रही थी, ये भी ऐसा कि जुड़ जाती है, लेकिन इसका थोड़ा मुंह थोड़ा ऐसा टेढ़ा कर दिया। ठीक है, बस ऐसा। ठीक है, सिंपल से ही, बस इसको ऐसे ही याद रखना। इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों तीनों का काम एक ही है। ठीक है, बस नाम में डिफरेंस है, थोड़े नंबर कट जाते हैं इससे। ठीक है, दिख गया इसका ना, ये सब थोड़ा सा इधर। ठीक है, ऐसे की जगह थोड़ा ऐसा। इसका नाम क्या होता है? गुलमोहर सीजर ऐसा लिखा था, उसमें लिखा था गुलमोहर सीजर। ये और कुछ है, इसको बैक हॉस बोलते हैं। ठीक है, बैक हॉस, मेयो, तेरा कौन सा बचा? डॉयंस, बैक हॉस और मेयो। नाम लिखते रहना, वैसे जैसे याद मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही याद करना। मैं सारी पहले फोर्सेप बता रहा हूँ, फिर टाउल क्लिप बताऊंगा, फिर रिट्रैक्टर बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा। ठीक है, तो ये बैक हॉस टाउल क्लिप हो गई 3, तुम्हारी आर्टरी होगी, तुम्हारी मॉस्किटो हो गया, एलिस हो गया, बैकलॉक हो गया, और लेंथ क्या, लेंथ टिश्यू फोर्सेप हो गया, फोकस हो गया, और कुछ बचा, लेंथली भी हो गया। अब रिट्रैक्टर, ब्लेड डिटेल, तो रिट्रैक्टर में आते हैं अपन लोग।
ये वाला सर्जरी वाला मैं बताता हूँ। ये इसको क्या बोलते हैं? लैंगेनबैक राइटिंग रिट्रैक्टर है। सिंपल सा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो हैंडल है वो थोड़ा वाइड है, चौड़ा है, उसके बीच में छेद है, और आगे की तरफ क्या है, ये जो ब्लेड है ना ऐसे करते हुए थोड़ा सा कर्व्ड है। ठीक है, सिंपल। ये ब्लेड है, ये आगे की तरफ कर्व्ड है, ये थोड़ा मोटा है, इसके अंदर छेद है। इसके पर्पस क्या क्या है यही पूछते हैं, जैसे ज़्यादा नहीं है। मेनली इसका यूज बता देता हूँ। यूज है इसका सुपरफिशियल और लगभग मिड डीप स्ट्रक्चर को रिट्रैक्ट करने के लिए। सुपरफिशियल और मिड डीप स्ट्रक्चर को रिट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मैं सीबीसी सिस्ट कर रहा हूँ, या मैं डर्मोइड सिस्ट कर रहा हूँ, या कोई भी जैसे फाइब्रोडेनोमा कर रहा हूँ, है ना। तो फाइब्रोडेनोमा में इंसिजन देख करके इसको मैं अपने उसको बोलूँगा कि इसको ऐसे रिट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, रिट्रैक्ट करके दोनों तरफ रिट्रैक्ट करके रहेंगे। उसके बाद मैं क्या कहूँ, आर्टरी फोर्स या मॉस्किटो फोर्स से लूँगा, उससे मैं ऐसे सिर्फ डिसेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं बैबकॉक, एलिस या इसको पकड़ करके टिश्यू को पकड़ूंगा, निकालूंगा। ठीक है, हर चीज़ का, हर किसी चीज़ का एक एक जगह यूज है जहाँ पर आपने बोला है। तो इसमें छेद क्यों है ये? बस हल्का करने के लिए, वेट को कम करने के लिए। ठीक है, और उसको ब्रॉड क्यों बनाया है? पकड़ने के लिए, बस इसको आराम से पकड़ के इसको रिट्रैक्ट कर सकें। इसको ऐसे मोड़ा क्यों आगे की तरफ? होल्ड के लिए, होल्ड के लिए हुक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को फंसाने के लिए। ठीक है, फंसा सकते हैं। और कौन कौन से हैं? लैंगेनबैक था, एक मॉरिस रिट्रैक्टर होता है। ठीक है, इसकी तरह सेम दिखता है, ये मॉरिस भी दिखाता हूँ। इसका नाम याद रहेगा, ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो वो तुम्हारा क्या था इससे पहले? लैंगेनबैक याद रखना। लैंगेनबैक 5 रिट्रैक्टर है तुम्हारी सर्जरी में हमारे में। ये तुम्हारा है मॉरिस रिट्रैक्टर, सिंपल सा, सेम इसकी तरह दिखता है, सेम। अंतर ये क्या है, इतना मोटा होता है। ठीक है, ये इतना मोटा होता है, सेम ये इतना ही रहता है, सेम इसके अंदर सेम ये है। यहाँ पर एक छेद है, वही लाइट करने के लिए, पकड़ने के लिए, उसको ऐसे अंगुली डाल के होल्ड करने के लिए। ठीक है, ये भी आगे से कर्ड होता है ऐसा। ठीक है, उसको फंसाने हुक करने के लिए। ठीक है, सेम है। लेकिन इसका यूज कहाँ किया जाता है कि अपन को जो टिश्यू प्लेन है ना वो ज़्यादा बड़ा देखने के लिए। ठीक है, इतना लगभग कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा भी होता है, इतना बड़ा भी होता है। ठीक है, अब मुझे क्या है, टिश्यू कैविटी को मैं ये कैविटी है अपना, ये तो अपना पेपर है। अब टिश्यू क्या होता है, जैसे कोई मैं इसको ऐसे करूँगा ना, ये रिट्रैक्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये पास वाले है ना, ये आगे की तरफ बल्ज होकर आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या, मुझे वो फील्ड दिखता नहीं मेरे ओटी का। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ, उन लोगों ने बनाया क्या, थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं। तो उन्होंने क्या, इसको मोटा कर दिया, तो ये मेरा आराम से अच्छा खासा रिट्रैक्ट हो गया, पूरा रिट्रैक्ट हो गया। इधर से भी तो मैं आराम से ओटी कर पाता हूँ, सेम ही यूज है। ठीक है, लेकिन इसको अपन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी एब्डोमिनल कैविटी, लाइक अपन को ये कोलेसिस्टेक्टोमी करनी है, कोलेसिस्टेक्टोमी में भी इसका यूज करते हैं। अपेंडिसेक्टोमी में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, इसका भी होता है अपेंडिसेक्टोमी में। यहाँ पर अपन ये मैकबर्निस में इंसिजन लगाते हैं ना, मैकबर्निस में इंसिजन लगाते हैं, फिर अपन को स्किन को, सुपरफिशियल फेशिया, मसल, जो पेरिटोनियम या रेक्टस, पेरिटोनियम, इसको रिट्रैक्ट करना रहता है ना, तो इसको अपन ऐसे यूज कर सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। हर्निया में भी अपने यहाँ पर इंगोनल हर्निया में इंसिजन लगाया, तो उसको इधर इसको रिट्रैक्ट करना है, तो इसको रिट्रैक्ट करने कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, वो टिश्यू पास वाला टिश्यू आ जाता है, अपन को दिखता नहीं है, तो मैं मोटा वाला यूज़ कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे करके रिट्रैक्ट कर लेता हूँ। यूज सिंपल से है, कोलेसिस्टेक्टोमी, अपेंडिसेक्टोमी हर्निया में, और तुम्हारा कोई भी सीबीसी सिस्ट या फाइब्रोडेनोमा, जहाँ पर भी कैविटी खुल रही है छोटी सी, तो वहाँ पर इसको यूज करते हैं अपन। सिंपल से यूज है। ठीक है, दो कौन कौन से बोलो? लैंगेनबैक, मॉरिस। और एक सेम ऐसा दिखता है, उसको बोलते हैं जर्नीज। जर्नीज की स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं हो, सही है। ये CZENYS जर्नीज रिट्रैक्टर, ये हमारे में बहुत यूज, सर्जरी में बहुत यूज होता है। सेम, अगर तुम्हें ये छुपा लेना तो तुम लोग ऐसे बोलोगे ये तो उसकी तरह होता है, मॉरिस की तरह होता है, ये मोटा।
अपन लगेगा मोरिस ही है सर ये तो, ठीक है मोरिस नहीं है, इसके पीछे ऐसा छेद टाइप का दिखेगा, ठीक है जर्नीज। ये ऐसा क्यों गैप दिया हुआ, कुछ आइडिया है? इसमें देखा इसका यूज होते हुए? देखो अपन को क्या करना आता है, ये ऐसे 2 उंगली दिखा रहा है तो सीधी सी बात है इसमें इसको कुछ ना कुछ इसको फंसाने के लिए बनाया होगा, तो अपन यहाँ पर कुछ इसको फंसा सके, कुछ आराम से कर सकें, कुछ इसी के अंदर डालेंगे। तो मेनली होता है जब अपन हंडिया की ओटी करते हैं ना, मेनली उसके ओनली हंडिया की मैं ओटी में देखा हूँ इसका। तो हंडिया की ओटी में देखा क्या करते हैं अपन, इंसिजन लगाया, एक्सटर्नल ओब्लिक को काटा, फिर अपने पास क्या था स्पर्मेटिक कोड आ गई। तो स्पर्मेटिक कोड को क्या हुआ, मैं अलग कर दिया। अब मुझे सुपरफिशियल रिंग देखनी है, ठीक है। सुपरफिशियल रिंग या अपन को नीचे वाला जो पार्ट है जो इसका पोस्टीरियर वॉल इंगोनल लिगामेंट का पार्ट देखना या ट्यूबरकल देखना, जो ट्यूबरकल देखना मान लो ट्यूबरकल के ऊपर मुझे क्या आता है, सीध को लेना पड़ता है। बाइट जब वो क्या कहते हैं मैस को उसके अंदर फिक्स करता हूँ ना, तो मुझे ट्यूबरकल के ऊपर से फिक्स करना होता है। तो मुझे ट्यूबरकल दिखाने के लिए आता है, मैं जो मेरी जो जा रही है स्पर्मेटिक कोड, तो स्पर्मेटिक कोड का इसके अंदर ऐसे डालूंगा, उसको पीछे की तरह से रिट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी स्पर्मेटिक कोड क्या बची भी रहेगी, उसको इंजरी भी नहीं होगी, तो मैं उस साइड से उसके नीचे से मैं ट्यूबरकल देखूँगा, ठीक है। मेनली उसका हंडिया में ओटी में ही उसका यूज होता है, इस पीछे वाले पार्ट का। जो आगे वाला पार्ट है वो तो तुम्हें पता ही होगा, तो नॉर्मली जैसे यूज करते हैं हंडिया में, अपेंडिसेक्टोमी में या फाइब्रोडिनोमा में या एब्डोमिनल कैविटी की सर्जरी में यूज करते हैं, ठीक है। जर्नीज हो गया, लैंगनबैक हो गया, मॉरिस हो गया, और तेरा हो गया वो हुक रिट्रैक्टर में। ये फालतू चीज़ है, इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं करते हम लोग, ठीक है। एकदम दिखा देता हूँ, पूछ लिया तो बोलोगे बताएं। ये देखो, ये हुक रिट्रैक्टर है, ये हुक रिट्रैक्टर है, ठीक है। याद रह रहा है कि नहीं याद रहता है? हाँ ज़्यादा हो जाएगा। हुक रिट्रैक्टर है सिंपल सा हुक करने के लिए। अपन इसका मेन मैंने एक ही जगह यूज देखा है, वो है एमआरएन में। मेस्टेक्टोमी करते हैं जहाँ पर भी स्कीन फ्लैप हटाते हैं, या प्लास्टिक सर्जरी के अंदर जहाँ पर भी छोटा सा फ्लैप हटाते हैं ना, वहाँ पर उसको रिट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। कम से कम टिश्यू इंजरी हो, कम से कम स्किन पे इंजरी हो, ठीक है। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट में अगर इंसिजन लगा रहे हैं तो उसके रिपेयर के टाइम या अपन स्किन को एलिस फोर्सेस से पकड़ लिए, आर्टरी से पकड़ लिए, तो उसके ऊपर क्या है वो मार्क रह जाता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है, वेस्कुलरिटी डिलेज होती है, वो ब्लैकनिंग होने लग जाती है। तो मैं कम से कम एकदम टिश्यू बचाने की कोशिश करूँगा या इंजरी ना हो स्किन के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट ये जो ऐसा है ना, ये ऐसा होता है इसकी तरह, तो मैं जस्ट इसको ऐसे पकड़ के नीचे से ऐसे रिट्रैक्ट कर दूँगा, समझ, इसको ऐसे करके दोनों तरफ ऐसे वो घुमा दूंगा, इसको पकड़। तो सर आप बोलोगे चाहिए तो टेंट की तरह बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा नहीं। तो उसमें क्या 3-3 4-4 हुक यूज़ करता हूँ, दिमाग खराब करके 4-4 को ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, समझ रहे हो। एक हाथ से ऐसे 2 हुक उधर वाला 2 हुक 4 हुक ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका हुक का फालतू काम हमें तो बहुत बेकार लगता है, ठीक है। ये हुक रिट्रैक्टर है। अब तुम्हारे 2 मेन रिट्रैक्टर है, एक तो होगा तुम्हारा डेवर्स रिट्रैक्टर, जो स्पेलिंग क्या है यार, EAVERS। ये तो सबने देखा होगा, ये तो सबने देखा होगा ना, ये तो ओटी में जब जो घुसा उसको देखा ही होगा, हमारे सर्जरी का सबसे मेन है ना। इसका क्या है, ये भी मेटेलिक है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। ऑटोक्लेविंग से होता है, एट्रोमेटिक है, और रिट्रैक्टर है वो जो भी है, रिवर्स रिट्रैक्टर है। मेनली डीप सीटेड जो भी स्ट्रक्चर है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा था, लैंगनबैक, मॉरिस, फिश हुक, जर्नी, ये तीनों अपना सुपरफिशियल और मिड डीप स्ट्रक्चर को रिट्रैक्ट करने के लिए मैंने यूज किया था, ठीक है। मैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ज़्यादा नहीं घुसा था, बस मोरिस का मैं बोला कि कोलेसिस्टेक्टोमी में घुसना मुझे या अपेंडिसेक्टोमी में घुसना, लेकिन वो भी मैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं, बस टिश्यू को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया। लेकिन ये ऐसा स्ट्रक्चर में मैं एब्डोमिनल स्ट्रक्चर को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कोलेसिस्टेक्टोमी के अंदर क्या होता है, मैंने जैसे यहाँ पर इंसिजन दिया तो मैंने पूरा ओपन कर दिया, अब यहाँ पर मेरा लीवर आ रहा है मेरे उसके बीच में, कोलेस गॉल ब्लैडर को निकालने के तरह,
तो मैं क्या लीवर के इसके नीचे क्या रखूंगा, एक मॉप रख दूंगा, उसके ऊपर डेवर्स को लगाकर इसको रिट्रैक्ट करने के लिए बोलूंगा। और नीचे की तरफ मेरी क्या है, बॉल आ रही है, तो वो भी मेरी दिक्कत दे रही है कोलेसिस्टेक्टोमी के लिए। तो उस तरफ मैं क्या करूँगा, वो एक टॉवल क्लिप लगाऊंगा, उसके ऊपर डेवर्स करके उसको रिट्रैक्ट करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, उधर मेरा स्टोमक आ रहा होगा तो उसको भी मैं ऐसे रिट्रैक्ट करने के लिए रिट्रैक्ट करूँगा। तो इसका मेन इंट्राअब्डोमिनल जो ऑर्गन है ना, उसको रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, डेवर्स बोलते हैं इसको। और अपन जैसे मैंने ईएल कर दिया, ईएल करने के बाद क्या है, मतलब एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी। ठीक है, मैंने मिड लाइन खोल दिया। अब मुझे बॉल को देखना है, इसको स्टोमक को देखना है और बाकी स्ट्रक्चर को देखना है। तो ऐसा तो कोई नहीं, मेरे असिस्टेंट से हाथ से पकड़ कर रिट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे वो थक जाएंगे बेचारा। तो उनके लिए क्या आता है, इसको ऐसे पकड़ के और नीचे से कोई पकड़ना चाहे तो उसको भी पकड़ सकता है पेल्विक कैविटी के टाइम में। तो बॉल एक्सप्लोरेशन में, एब्डोमिनल कैविटी एक्सप्लोरेशन के टाइम में जो वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपली ऐसे बोले तो। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। ड्राइंग्स बचे नाम लिख रहे हो ना भाई, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो मुझसे एग्जाम में हमें लगता था फाइनल ईयर में, मैं फालतू चीज़ें नहीं। हाँ, ये डॉइंग्स है। ठीक है, डॉइंग्स और मॉरिस ये भी एक जैसे दिखने लग जाएंगे कभी कभी, जब भूल जाएंगे ना सब चीज़ें तो वो भी अपन को एक जैसे लगने लग जाएगी, यार ये तो डॉइंग्स था कि मॉरिस था। ठीक है, वही सेम साइज होता है, इतना ही होता है। ये भी, इसका भी बड़ा भी होता है, इतना भी होता है। मॉरिस भी इतना बड़ा होता है, इतना ही छोटा होता है, सेम होता है। सेम एक जैसे ये नीचे ये अंगुली डालने के लिए, और ये है जो भी है। ठीक है, इसका क्या है, सिंपल सा मान के चलो अपना ये वाला, ये मॉरिस है। ठीक है, मॉरिस में इसमें सिंपल सा फर्क ये क्या है कि जो ऊपर वाली सरफेस है ना, ये तो कर्व्ड है। ठीक है, इसे कर्व है। ठीक है, ऐसे है, और ये वाली भी ऐसे ही है, कर्विंग है। ठीक है, ऊपर से, इधर से, आगे से, देख रहे हो। ठीक है, ऐसे कर्व है, कॉन्केव है, उधर से भी ऐसी ही है। ठीक है, तीनों तरफ से ऐसी है। इसको ऐसा क्यों बनाया गया है, सिंपल सा सूचन लेने के लिए। क्या अपन इसको ना पेल्विक ऑर्गन में यूज करते हैं, पेल्विक ऑर्गन में, सारों में पेल्विक ऑर्गन में, चाहे तुम्हारा यूट्रस हो, चाहे तुम्हारा ब्लैडर हो, कहीं पर भी उसको पेल्विक ऑर्गन में यूज करते हैं। ऐसे नहीं, उसमें भी रिट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सब पूछेंगे कि इंट्राअब्डोमिनल कैविटी के अंदर वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए या लीवर को रिट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो नहीं पड़ेगा तो कर सकते हैं, बोल देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मेनली पेल्विक कैविटी के अंदर यूज करते हैं ब्लैडर को रिट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, और इसका तो कोई यूज नहीं है, नाम याद करोगे तो काफ़ी है। ऑटोक्लेव से करते हैं। ठीक है, सब कुछ। और कौन सा बच गया, जॉइंट्स हो गया, ट्रेवर्स हो गया, मॉरिस हो गया। सेल्फ रिटर्निंग मैंने भी नहीं देखा, लेकिन बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं बैल क्या होता है, बैल फोर्स। एक और होता है कैट पाव, कैट क्या, कैट्स पाव और वॉकमैन रिट्रैक्टर होता है छोटा सा, पहले वो होता था, बहुत सिंपल सा है। ये रख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं रखें इसको, वॉकमैन है ये वॉकमैन रिट्रैक्टर है। ठीक है, देखते पहचान में आ जाएगा। ठीक है, वही सेम ये बोलना है, क्यों छेद है, क्यों छेद है, ये एकदम हल्का सा होता है, पतला सा, बहुत हल्का था, बहुत हल्का था, डंडे की तरह से पकड़ सकते हैं। मेनली इसका यूज किस में होता है, सुपरफिशियल चीज़ों को रिट्रैक्ट करने के लिए। सुपरफिशियल क्या हो सकती है, सीबीसी सिस्ट, टर्मोइड सिस्ट। ठीक है, और जो भी इंक्लूजन सिस्ट, जो भी छोटी छोटी सिस्टें होती है ना, उसको निकालने के लिए इसका यूज करते हैं अपन। जैसे इंसिजन लगाया, उसको रिट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसको उसमें यूज कर सकते हैं। तो आप बोल रहे सर, आप तो अभी बोले इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अवेलेबल है उससे करो। ठीक है, इससे क्या, इसका छोटे छोटे भी आते हैं, बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है, इससे छोटे छोटे आते हैं, उससे आराम से रिट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वॉकमैन रिट्रैक्टर। अब तुम्हारा सेल्फ रिटर्निंग की इच्छा है, वो एक अलग टाइप का, क्या नाम था, सेल्फ रिटर्निंग। अब ना बेल फोर्स के अंदर क्या होता है, तुम्हारा ये दिखता है, इसको क्या बोलते हैं,
डॉइंस है ना, डॉइंस दिख रहा है लेकिन बोलना नहीं है, ठीक है, बोल मत देना, ठीक है। इसमें दिख रहा है डॉइंस, डॉइंस ही है लेकिन बोलना नहीं है, बोल के उसको पूरा पैकअप ही बोलना है। बैक बेल फोर्स, सेल्फ रिटेनिंग फोर्स है क्या, रिट्रैक्टर, ठीक है। ये सेम इसका यूज ये है बेल फोर्स नाम है, बेल फोर्स। चलिए जाता कॉल आया सेंटर वाले का, बोला मुझे कि एक बात है ना, बैकअप वो कल बता दे देगा और वो कल मोबाइल बन जाएगा, उस कंपनी को दे दिया, ठीक है। हाँ ठीक है। क्या क्या? अरे जैसे अपन है ना, इसको मैं रिट्रैक्ट कर लिया ना, तो ब्लैडर को रिट्रैक्ट किया मैं, तो मुझे क्या कहता है कभी कभी सूचर लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर मेरा ये फ्लैट है ना, एकदम इस टाइप का एकदम फ्लैट है, तो मुझे ना वो नीचे वाली स्ट्रक्चर दिखती नहीं है, ठीक है। तो मैं अपनी नहीं बता रहा, जो जिन्होंने बनाया है वो उसी हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो उसको बनने में बनता नहीं है, तो उसको कट कर दूंगा ना मैं, तो मुझे ऐसे सूचर लेना वहाँ से नहीं रहती है, ठीक है। और वो एक एक्चुअल में क्या था, वो पेल्विक एरिया उसका शेप भी लेता है, उसका कर्विंग भी लेता है, तो उसी हिसाब से उन्होंने बनाया कि अपन को ओनली पेल्विक ऑर्गन के लिए बनाया, लेकिन इसको यूज़ अलग ऑर्गन में भी करते हैं, सारों में यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं उसमें यूज़ करते हैं, हम तो किसी में भी यूज़ करते हैं। ये बेल फोर्स सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। इसमें क्या है, ये तुम्हारे दो ब्लेड हैं और एक बीच में एक और ब्लेड है, ये दो तुम्हारा क्या है, ये क्या बोलते हैं, जो भी है बोल देना, क्या बोलते हैं इसमें, ये रिट्रैक्टर प्रॉपर है। लेकिन मैं ना बेसिक तुम उसको पढ़ लेना, मैं बेसिकली इसका यूज़ बताता हूँ कहाँ था। इसका भी पेल्विक कैविटी में यूज़ होता है, ठीक है। सिंपल सा है, पेल्विक कैविटी के अंदर यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, ये जो पेल्विक कैविटी है मेरी, इसको मैं ओपन किया, ये वाला चला जाएगा, ये दोनों वाले इससे क्या इसको रिट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसको मैं इसके बाद स्क्रू है इसके अंदर, उसको स्क्रू से फिक्स कर दूँगा मैं। स्क्रू ये जो नीचे ये वाला हिस्सा ना, इसके नीचे रहता है इस तरह, तो मैं इसको स्क्रू से फिक्स कर दूँगा, तो मेरा रिट्रैक्ट हो गया पूरा एब्डोमिनल कैविटी। तो मेरे 2 असिस्टेंट कम हो गए, ठीक है, करने के लिए। तो मेरे असिस्टेंट के हैंड फ्री हो गए, मेरे 2 असिस्टेंट कम हो गए, मेरा पैसा कम लगेगा उनको पैसा देने में, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये सेल्फ रिटेनिंग हो गया। सभी ऑर्गन सर्जरी या कोई भी ऑर्गन सर्जरी में अपन यूज़ कर सकते हैं। अपर एब्डोमेन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लीवर को डिटेक्ट करने में भी अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर लीवर बहुत बड़ा आ रहा है बीच में, तो उसको ये वाला इधर अटैक कर लेंगे, तो बीच वाला इधर अटैक कर देगा, ठीक है। तो उसका यही यूज़ है। बोलना मेटेलिक बोल करके बड़ा करना, ताकि उसको टाइम लगेगा सुनने में अच्छा से। ये ध्यान दिया, ये सब चीज़ें बोलनी है। 5 मिनट तुम्हें बोलना ही है, ठीक है। क्या उसका नाम है ओरिजिनल, उसका क्या स्टेनलेस, जो भी मटेरियल से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, सारे तुम्हारे यही है। फिर उसके जो सारे पार्ट बोल देना एक बारी में, उसकी ब्लेड पर क्या ट्रांसवर्स है, हॉरिजॉन्टल है, जो भी है वो सारा बोल देना। टूथ है कि नॉन टूथ है वो भी बता देना। फिर उसके बाद में इसको स्टेराइज करते हैं ऑटोक्लेव से, ठीक है। बाद में इसका यूज़ करना, 6-7 पॉइंट बोल देना, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट वही करना। इसके अलावा कोई पूछता नहीं है। एक ही होगा, एक फोर्सेप और बचेगी, वो है डॉइंस। कौन सा? देखो थायराइड रिट्रैक्टर तुम देखोगे, लेकिन मैं इसको ओटी में कभी देखा नहीं थायराइड रिट्रैक्टर, ठीक है। देख लेना, मैंने कभी नहीं देखा इसको। मैं इम्पोर्टेंट है बाउल क्लैम्प बता रहा हूँ मैं, बाउल क्लैम्प ये सारे देखे ना, बाउल क्लैम्प
बॉल क्लैंप है, ठीक है, ऐसा दिखता है। इसको बोलते हैं डॉइंस बॉल क्लैंप, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं वैसे तो ये। इसके अंदर क्या होता है, जब इसको तुम लोग क्लैंप करते हो सेम एलिस की तरह होता है। ठीक है, इसको भी डॉइंस बोलते हैं। वो टॉवल क्लिप थी उसको भी डॉइंस बोलते हैं। और कौन सा डॉइंस रिट्रैक्टर होगा, तुम्हारी 3 चीजें डॉइंस होगी, तो इसको भी डॉइंस बॉल क्लैंप बोल सकते हैं, बॉल क्लैंप। इसमें क्या होता है, जब सेम एलिस की तरह, ये इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने लंबे लंबे होते हैं, तो छोटा सा इतना लंबा होता है, सेम इसकी तरह दिखता है। ये जो ब्लेड है ना, इसके बहुत लंबे, इतना लंबा ब्लेड होता है, और ऐसा ही बीच में गैप रहता है, ऐसा बीच में गैप पूरा जाके ये ऐसे बंद होता है, मतलब ऐसे थोड़ा बीच में गैप रहेगा, ठीक है। जो इसकी जो लाइनिंग है ना ब्लेड के ऊपर, वो ऐसे वर्टिकल होती है, ठीक है। तो मैंने बोला जो भी ट्रांसवर्स है वो सारी ट्रॉमेटिक है, जो वर्टिकल है वो नॉन ट्रॉमेटिक है, तो उसको बोलना है कि नॉन ट्रॉमेटिक है। कुछ हॉस्पिटल में कुछ कंसल्टेंट क्या बोलते हैं, इसको रिलेटिवली एट्रोमेटिक बोला करो, ठीक है, क्योंकि सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे ट्रॉमेटिक ही होते हैं, तो रिलेटिवली एट्रोमेटिक बोल दो, ठीक है, बस पार्शियल एट्रोमेटिक बोल दो। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा एट्रोमेटिक ही बोलना चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग ऐसे ही है यहाँ पर सबका, है ना। तो ये रिलेटिवली एट्रोमेटिक या एट्रोमेटिक ही बोल दो। ये बॉल डॉइंस बॉल क्लैंप है। मैं इसका यूज़ कब करूँगा, कोई भी बॉल, कोई भी सिंपल सा, देखो मैंने कल वो लास्ट टाइम वो पढ़ाया था ना स्टोमा, तो स्टोमा में क्या होता है, जैसे मैंने इसको बॉल को काट दिया, अब मैं इसको पकड़ के रखूँगा तो स्टूल तो आने लगेगा ना प्रॉक्सिमल से डिस्टल से, है ना, तो वहाँ पर गंदगी फैलाएगा। तो मैं क्या करूँगा, उससे पहले इसको क्लैंप को लगा दूँगा दोनों तरफ, तो क्लैंप लगाने से क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर कंटेंट बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और बॉल ऐसी स्ट्रक्चर है, इसके मैं ज़्यादा क्लैंप, अगर टाइटली क्लैंप करूँगा तो उसकी वैस्कुलरिटी चली जाएगी, और इंजरी जो अपना सिरोसा इंजर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो मैं क्या करूँगा, इसी को क्लैंप लगाऊँ, कोई क्लैंप नहीं लगाना, इससे क्या है इंजरी कम होती है और इसका जो वैस्कुलरिटी है जो मेंटेन रहती है। तो इसको क्लैंप लगा के मैं दोनों बाउल के हिस्सों को लाऊंगा पास में, ठीक है, और जो पोस्टीरियर बॉल को, जो लास्ट टाइम क्या बोलते कौन सा बोला था, एंड लूप स्टोमा, सो एंड लूप स्टोमा बनाने का कोई भी स्टोमा जो भी है सब में इसमें यूज़ करते हैं अपन। कोई भी एनास्टोमोसिस यूज़ करते हैं तो स्टोमा बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं अपन, एनास्टोमोसिस में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मेन काम एनास्टोमोसिस ही बोलना हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा बाउल क्लैंप है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, 2 रिंग फिंगर है, और ये रेचेट है, सैंग है, बॉक्स जॉइंट है, और तुम्हारा ब्लेड है, ब्लेड में थोड़ा बीच में गैप है, और इसमें ब्लेड के अंदर क्या है, वर्टिकल ग्रूव्स टाइप के हैं, वर्टिकल ग्रूव है। हाँ थोड़ा बोलना, हेलो कौन सा सर आगे, अरे बोल दे रहा हूँ अभी मैं, हाँ मैं अभी इन्फॉर्म नहीं किया ना, मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये उसके अलावा और कोई क्लैंप है क्या, गैस्ट्रिक क्लैंप, ज़्यादा हो रहा है क्या, ज़्यादा हो रहा है, ये सेम, देखो सेम ऐसा ही है, गैस्ट्रिक ऑक्लूजन क्लैंप, इंटेस्टाइनल ऑक्लूजन क्लैंप भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका ना अपन इसका यूज़ कब करते हैं, अपन को बाउल को बचाना नहीं है उसमें, गैस्ट्रिक ऑक्लूजन क्लैंप होते हैं ना, तो उसमें अपन सोचते हैं कि इसको बचाना, लेकिन अपन को काटना रहता है उसका उसी में, ठीक है। ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है यार, सच बताओ। इसको देखो आप समझ में आ जाएगा। गैस्ट्रिक ऑक्लूजन क्लैंप 2 टाइप के होते हैं वैसे, ठीक है। इसमें मैं एक टाइप को ही जानता हूँ, जिसको मैंने देखा, मैं उसी के बारे में बताऊँगा। ये सेम ऐसे दिखता है जैसे बाउल क्लैंप होता है, ठीक है, दोनों आपस में जाके थोड़ा सा बीच में गैप रहता है, उसको बंद करेंगे तो, ठीक है। लेकिन इसके बीच में ये जो ब्लेड है ना, इसके बीच में एकदम छेद रहता है, इस तरफ भी छेद है, इस तरफ भी छेद है, लाइक उसकी तरह, इसकी तरह एलिस की तरह ना, एलिस में छोटा सा छेद रहेगा ना, इसमें एकदम लीनियर छेद रहेगा दोनों तरफ, फेनेस्ट्रेशन पूरा रहेगा, वो लाइट करने के लिए, ठीक है।
और उसके बाद क्या होता है, इसमें जो सेरेशन है ना, ये कोई ट्रांसफर सेरेशन है, तो ये ट्रॉमेटिक है, मतलब ये ट्रॉमेटिक नहीं है, ये अपने बाउल को बचा नहीं रही। तो अपन इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, बाउल को बचा नहीं रही, तो अपन को बचाना भी नहीं है, ठीक है। मैं अगर स्टोमक को मैं ऐसे क्लैम्प करूँगा, उसको आगे वाले हिस्से को काटने के लिए यूज़ करूँगा, बाद में मैं सिलाई मार दूँगा, ठीक है। तो मुझे इसका ये मतलब नहीं उसको बचाना है या एनास्टोमोसिस में यूज़ करना है, इसका कोई एनास्टोमोसिस नहीं है, बस गैस्ट्रिक को क्लैम्प करना है, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी के टाइम, ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी के टाइम, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, या रूवाई जो भी करूँगा मैं प्रोसीजर, उसमें सब में इनको यूज़ करता हूँ। अभी नहीं होता इसका यूज़, ठीक है। आजकल वो आ गए स्टेपलर आ गए हैं, डायरेक्ट स्टेपलर किया और काट दिया, वो उधर सील हो गए, इधर सील हो गए, वो कट दिया, इसका यूज़ होता ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। बस नाम के लिए याद करना, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता, इनके मुझे नाम नहीं पता, इसका नाम पता है, इसका नाम पता है, इसका नहीं पता, ठीक है, पता कर ले। इसको तो सिंपल सा ये अपना लंग रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्या मुझे नाम नहीं पता, ठीक है। जब अपन लोबेक्टोमी या कोटेक्टोमी करते हैं, उनके किसी हिस्से को निकाल, हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ लंग है, तो अपन का लंग को रिट्रैक्ट करना रहता है, ठीक है। किसी भी एक लोब में 3 लोब इधर 2 लोब इधर है ना, तो उनको ऐसे बीच में डाल के ऐसे रिट्रैक्ट करना है, एकदम देखिए एकदम छेद टाइप का है ना, हल्का हल्का, तो इसीलिए ताकि ये ट्रॉमेटिक टाइप है, ठीक है। लंग्स पे ज़्यादा ऐसे करके, या अपन थोरेकोटोमी किए, यहाँ पर इंसिजन मारा, इसको ऐसे खोल दिया, यहाँ पर लंग है मेरा, तो मैं इसको ऐसे रिट्रैक्ट कर सकता हूँ, जैसे हाँ, उसमें मैंने एक में यूज़ दिया था, देखा था अपन का कौन सा फिस्टुला था, ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला होता है ना, ट्रेकिया एसोफेजियल ट्रेकस में दोनों फिस्टुला, बच्चों में इसका यूज़ देखा था। तो बच्चों में ओटी करते हैं ना इसका ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला का, तो अपन इंसिजन यहाँ लगाते हैं, यहाँ से करके इतना बड़ा इंसिजन लगता है, तो उसको पूरे को रिट्रैक्ट कर देते हैं लेटरल पोजीशन के अंदर, तो यहाँ पर क्या लंग आता है। अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको अंदर डालता हूँ, लंग को ऐसे करके खींच के रख देता हूँ, सर मुझे बोलते इसको पकड़ के रख, पीछे की तरफ तुम्हारा इसोफेगस आता रहता है, इसोफेगस दिखता है, ऊपर से इसोफेगस जाते हुए तुम्हें ट्रेकिया के अंदर घुसता हुआ दिखाई देता है, वहाँ से मैं उसको काट कर अलग करता हूँ, इसको वो यूज़ होता है, ठीक है। लंग को रिट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली इतना यूज़ है, ठीक है। ये हम्पीज नाइफ है, ठीक है, नाम नहीं पता, हम्पीज नाइफ है, इसको स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग के लिए, ST/ST के लिए यूज़ करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके तुम्हारा कोई देता है कि एग्जाम में देते हैं, इसको देते हैं, बहुत अच्छा यूज़ होता है, मस्त होता है, ठीक है। कुछ नहीं करते, इसको वैसे अपन इसको ऐसे खुलता है ये, ठीक है, इसका ब्लेड आता है ऐसे लंबा सा, तो पास की तरह नहीं, पुरानी वाली होती थी ना, पुरानी वाली नहीं होती थी, उसके अंदर फंसा के फिर अपन गोल घुमा के करते थे, वैसे टाइप के इसके देखिए, इसके सॉकेट दिए हुए हैं ना, तो उसी ब्लेड के अंदर से सॉकेट आते हैं, तो उसके अंदर इसको डाल देते हैं, फिर इसको ऐसे बंद करके इधर बंद हो जाता है। फिर ये जो इसके पार्ट के नाम मुझे याद नहीं आते, देख लेना, भूल क्या मुझे कुछ पढ़ा ही नहीं, इसको देख लिया। फिर इसको मैं अपन को लेंथ को ना, ये इसकी थिकनेस को देखना पड़ता है, कितनी थिकनेस अपन को लेनी है, ठीक है। मैं तो जब इसमें ना ये 3 यहाँ पर लाइनिंग दी होती है, 1 2 3, मतलब 1 mm 2 mm 3 mm ऐसे करके लाइन दिया, मैं ओनली 3 mm तक, मैं जब तक किया हूँ 3 mm तक इसको फिक्स किया हूँ, इसको अपन टूटा हुआ पूरा इसको करके यहाँ से फिक्स करना रहता है। उसके बाद मुझे क्या लगता है, इसको ग्राफ लेना पड़ता है, ऐसे करके ऐसे करके इसका ग्राफ, स्क्रीन का ग्राफ ऊपर से आता रहता है, ठीक है। उसको काट के अलग कर दो, ग्राफ लगा, ऐसे होता है। हम्पीज नाइफ होता है, याद करना है, इसका मुझे नाम नहीं पता, मेनली मैं इसमें आता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, बाउल क्लैम्प, इसमें गैस्ट्रिक बाउल क्लैम्प था, पहले वाला बताया इंटेस्टाइनल बाउल क्लैम्प था, जो एट्रोमेटिक था, ये ट्रॉमेटिक था, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे फोर्सेप्स सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब टूथ फोर्सेप है, फोर्सेप पर टूथ फोर्सेप तुम तो जानते हैं, एक प्लेन होता है, एक टूथ फोर्सेप होता है, तो सिंपल सी सोचने की जरूरत नहीं होती। बाहर की तरफ क्या रहते हैं उसके, एक लाइनिंग टाइप, सेरेशन टाइप के रहते हैं, वो उसको होल्ड करने के लिए होता है, ताकि ग्रिपिंग आ सके अपने हाथ में। अगर टूथ है तो सिंपल सी चीज़ है, हार्ड स्ट्रक्चर को पकड़ना है, स्किन फेशिया, इसमें स्किन जोड़ देना, स्किन फेशिया एपोन्यूरोसिस और जेनिया अल्बा, इन सबको होल्ड करने के लिए अपन उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से और कोई भी ऐसी चीज़ जो अपन के पकड़ में नहीं आ रही है तो उससे पकड़ सकते हैं, ठीक है। और प्लेन फोर्सेप बॉल के अंदर टेस्टिस को पकड़ने के लिए, या गॉल ब्लैडर को पकड़ने के लिए, या किसी भी चीज़ को रिट्रैक्ट करने के लिए टिश्यू से, मतलब जैसे कोलेसिस्टेक्टोमी कर रहा हूँ मैं,
उसके ऊपर मेरी कोई फाइब्रस लेयर आ गई है, ठीक है, फाइब्रस लेयर आ गई है, पेरिटोनियम की लेयर है, तो मैं क्या करूँगा, उसके नॉन टूथ फोर्सेस से पकड़ के उसको रिट्रैक्ट करूँगा, उसको हटाने की कोशिश करूँगा। मतलब कोई भी ऐसे सॉफ्ट टिश्यू, कोई सॉफ्ट स्ट्रक्चर है ना अंदर की इंट्राब्डोमिनल, उसके ऊपर उसको ओपन यूज़ कर सकते हैं, उसको रिट्रैक्ट करने के लिए, उसके ऊपर किसी चीज़ को, किसी लेयर को हटाने के लिए उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपन को नॉन टूथ और टूथ का यूज होने से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जैसे खुल जाती है टूथ को रख देना, अगर टूथ हाथ में उठा दिया तो सामने वाला सर्जन तुम्हें पील देगा, ठीक है। याद सीधा प्लेन फोर्स से भी यूज करनी है इंट्राब्डोमिनल कैविटी के अंदर सारा, ठीक है। ये तुम्हारी फोर्स है, देख लिए, दिखानी है कि ये देखी भी है, देखिए ना, ये तो देखिए टूथ और नॉन टूथ, ठीक है। तुम्हारा डिटेक्टर हो गया, ये होता बचा वीडियो ऑर्डर, ये ना सूचर वगैरह बाद में यूज होती, ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, सूचर है और बहुत सारी चीज़ें उसमें, नीडल है, सूचर है और प्लेट वगैरह भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुम बोलोगे जैसे ये तुम्हारा नीडल होल्डर है, ये तो सबने देखा ही होगा। इसका सिंपल सा है, कुछ नीडल होल्डर ऐसे दिखते हैं जैसे स्ट्रेट आर्टिक फोर्सेप की तरह, ठीक है, एकदम ऐसे लगा स्ट्रेट आर्टिक फोर्सेप है। सिंपल सा अंतर है, इसमें भी 2 रिंग है, एक रेचेट है, 2 सेंक है, एक बॉक्स जॉइंट है। जो ये ब्लेड होता है ना बहुत छोटा होता है, इसकी लेंथ की तुलना में ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ऐसे क्रिस कोर्स होता है, जैसे अपनी जो सेलेक्शन टाइप है ना, जो लाइनिंग है एकदम क्रिस कोर्स, ऐसे 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 करके, ठीक है। और बीच में एक छोटा सा एकदम ऐसे कॉन्केव शेप ग्रूव होता है, दोनों तरफ होता है, वो नीडल को होल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि अपन क्या, जब मैं अगर मुझे नीडल पकड़ना है तो मैं उसको ऐसे भी पकड़ सकता हूँ, ये जैसे नीडल है मेरी, तो इस नीडल को मैं ऐसे भी पकड़ सकता, ऐसे भी पकड़ सकता, ऐसे मेरी मर्जी जैसे पकड़ूंगा। अगर डीप स्ट्रक्चर में जा रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे पकड़ के हुए इसको थोड़ा सा टेढ़े करके इसको ऐसे लूँगा, है ना। तो इसलिए उसका ना हर चीज़ है ना ऐसे क्रिस क्रॉस में है, तो जहाँ से भी पकड़ूँ मेरे पकड़ मार दे बस, है ना। अगर ट्रांसवर्स होता ना तो वो ऐसे फिसलती रहती, समझ रहे हो। तो सारा ऐसे ही है। नीडल होल्डर का कुछ पता ही है पूछने के लिए, और भी कुछ बोलना चाहता हूँ बोल रहे हैं सर, आर्टिस्ट लाइक इट, आर्टिस्ट पकड़ने के लिए कभी कभी यूज ले सकते हैं, अगर नहीं मिलता ठीक है कर सकते हैं सर। और क्या क्या रहेगा? हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये वाला नीडल होल्डर है, ठीक है। आजकल के नीडल होल्डर में क्या होता है, वो ग्रुप देता नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए तुम अगर ग्रुप बोलते हो तो वो गलत है, ठीक है। वैसे तो तुम्हारा ये था क्रिस क्रॉस है, जो वैसे ना वैसे जैसे क्रॉस करके तुम्हारा ये ब्लेड के ऊपर है ना, वही तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन मार्क है। इसका ग्रुप मत बोलना, लेकिन अगर दिख रहा है तो बोल देना ग्रुप ऐसा, क्योंकि आजकल के जो हमारे नीडल होल्डर आ रहे हैं ना हमारे ओटी में, उसमें नहीं दिखता है, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। ऐसे नहीं वो ग्रुप नहीं दिख रहा, तुम नहीं बोल रहे कि यार नीडल होल्डर नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा मत बोल देना, ठीक है। नीडल होल्डर हेवी होता है, आगे की तरफ बहुत ज़्यादा भारी टाइप होता है, देखते पहचान लोगे तुम तो वैसे। और तो क्या रहेगा? प्रोक्टोस्कोप, ये प्रोक्टोस्कोप है, ठीक है। इसके अंदर एक अंदर की तरफ घुसता है, वो नहीं है, इसको ऑप्टिवेटर बोलते हैं, इसको प्रोक्टोस्कोप सीट बोलते हैं, ठीक है। इसका किस चीज़ में एग्जामिनेशन में, रेक्टल एग्जामिनेशन में या एनएस एग्जामिनेशन में अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। और तो इसके अलावा कुछ जानना नहीं है ना। और हाँ एक क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट, नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट और सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लासिफिकेशन, क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जब अपने एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं स्किन को इंसिजन दिया, एब्डोमिनल के उसको जो भी तुम्हारी लेयर है सारी काटा, उसके अंदर मैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जा रहा हूँ, तो आर्टरी, मॉस्क्यूटो, रिट्रैक्टर, ये इसको क्या बोलते हैं, जो भी इसको बताता हूँ, जो भी अपन कैविटी के अंदर आए क्रिटिकल है। ये क्लासिफिकेशन कोई एकदम ऑनर्स वाला बंदा जो लाना चाहता है तो उससे ये क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं। क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्रिटिकल अंदर जो हो गया जिसके अंदर अपन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, वो होता है क्रिटिकल। सेमी क्रिटिकल जो जस्ट सुपरफिशियली अपन यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है, सुपरफिशियल यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने वो एक था हुक से रिट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है, छोटा या कैट पाव वॉकमैन वाला, उसको सुपरफिशियली रिट्रैक्ट कर सकता हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा मैं, ठीक है। कैविटी के अंदर नहीं घुस रहा मैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं घुस रहा, या हर्निया में पेल्विक कैविटी के अंदर नहीं घुस रहा, एपेंडिसेक्टोमी में पेल्विक कैविटी के अंदर नहीं घुस रहा, तो इन चीज़ों के अंदर नहीं जा रहा मैं, बस सुपरफिशियली उसको रिट्रैक्ट कर दे रहा हूँ,
ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेमी क्रिटिकल। और नॉन क्रिटिकल क्या हो गया है? हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन स्पंज वोल्टेज फोर्स का अपन यूज करते हैं ना अंदर, यार उसको नहीं बोल सकते ना। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको अंदर बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, लाइक थर्मामीटर, ओरल कैविटी के अंदर छोड़ दो। ठीक है, थर्मामीटर, तुम्हारा बीपी एपरेटस, और क्या यूज करता है, स्टेथोस्कोप, स्टेथो, थर्मामीटर और बीपी एपरेटस, ये तुम्हारा नॉन क्रिटिकल है। ठीक है, सेमी क्रिटिकल तुम्हारे ये पता चल गया। और सेमी क्रिटिकल जो कैविटी के अंदर जा रहे हैं ना, हाँ ये भी याद करो, सेमी क्रिटिकल जो कैविटी के अंदर जा रहे हैं, लाइक प्रोक्टोस्कोप, एनएल कैविटी के अंदर जा रहा है, सेमी क्रिटिकल है। ठीक है, आरटी, राइस ट्यूब, सेमी क्रिटिकल है ना। अगर तुम्हें बोला थर्मामीटर ये है बीपी पर राइस ट्यूब है, ये क्या है, कैथेटर है, तो इसमें सेमी क्रिटिकल कौन कौन सा है, कैथेटर है, राइस ट्यूब है, एंडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, ये तुम्हारे सारे सेमी क्रिटिकल के अंदर आते हैं। ठीक है, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, समझ में आ गया? और कुछ इतना हो गया ना यार? मैं इनको ना तुम्हारे सूचक जो सूचन मटेरियल कैविटी के साथ जाता है, जो स्किन पेनिट्रेट कर रहा है ना, तो सारा उसी में। और कुछ बचा है कि इनमें देख लो। अच्छा, कोड होल्डिंग, इसका नाम नहीं पता मुझे, क्या है, क्या बोलते हैं? नहीं उसके मेन नाम है, वैसे मुझे नाम पता है, वही नाम है ना, इसका कोड होल्डिंग बोलते हैं। एकदम दिख रहा है कि कोड को होल्ड करने के लिए। ठीक है, जैसे जर्नीज से जो 2 क्लैंप थे जर्नीज के, उसको मैंने ऐसे रिट्रैक्ट किया। अब ऐसे क्या, मैंने उसको रिट्रैक्ट तो कर दिया, ऐसे ही मेरी कोड है। ठीक है, कोड को ऐसे मैंने जर्नी से रिट्रैक्ट कर दिया। अब मैं बोलूँगा सर इसको तो हटाओ, अब तो मैं नीचे देखूंगा ना, मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे खोल के टूटा हुआ है, इसके अंदर डाल करके ये मेरी कोड को उठा कर ऐसे हटा दूंगा, इससे हटा दूंगा। तो मैंने जर्नी से इसको रिट्रैक्ट कर दिया, नीचे मुझे ट्यूबरकल दिखेगा, तो मैश लगाऊंगा और वहाँ पे चुपचाप मार के मैश को जो फिक्स कर दूंगा। ठीक है, सिंपल सा इसका कोड को रिट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, और कोई कोड नहीं है सर, वो कोई है क्या, फेलोपियन ट्यूब है ना, उसको भी नहीं कोड होल्डिंग प्रोसेस। और समझ में आया कि नहीं आया?